लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो विचार नियम एक बहुत बड़ी टॉपिक है। उसके अंश हैं, छोटे छोटे अंश हैं। जैसे बीज का नियम, जैसे है खिंचाव का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अंश है। विचार नियम विस्तार है। विचार नियम सोर्स तक ले जाता है। विचार नियम मौन इन एक्शन में लेकर जाता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, दिल से करें। इस वक्त आप उच्च चेतना में समझ के साथ बैठे हुए हैं। इस भाव में बैठे हैं कि आपके तप का बल, आपकी समझ का बल, आपकी प्रार्थना का बल सबको मदद करे। आपके भाव शुद्ध रहें, हर मनुष्य के भाव शुद्ध हो जाएं तो संसार कैसा होगा। ऐसी शुद्ध लाइट, शुद्ध प्रकाश, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर वह प्रकाश अपने आप में अखंड है, जो हर जीव पर छा सकता है, उसे निर्मल बना सकता है, उसे स्वस्थ बना सकता है। ऐसा प्रकाश सब तक उतरे, सब पर छा जाए, हर सेल में, जीव के शरीर में वह फैल जाए, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, विकार दूर हो जाएं, पैटर्न्स समाप्त हो जाएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा दृश्य अपने मन में देखें। शुभ्र प्रकाश पूरे ग्लोब पर छा रहा है। सभी प्रकाश पाकर आनंद में झूम रहे हैं। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद लहरों में महसूस कर रहे हैं, अपनी तरंगों में महसूस कर रहे हैं। आप भी झूम रहे हैं, आप भी आनंदित हैं। यह प्रकाश अपना काम कर रहा है, आप आभारी हैं। आप दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रकाश में सभी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। यह आनंद बढ़ता रहे, सब पर फैलता रहे। सभी इसी आनंद में अभिव्यक्ति करें, अपना कर्म करें,
पृथ्वी को भी अपने शरीर की तरह स्वर्ग बनाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी आशावादी विचारों से भर गए हैं। आशा की उड़ान में उनके लिए, हर जीव के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सभी अपने अपने शरीर की योग्यता अनुसार उड़ान भर रहे हैं और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। सभी संतुष्टि में आनंदित हैं, आज़ाद हैं। सभी अपने अंदर के भरपूर आनंद को अंतर्मन तक महसूस कर रहे हैं। सारी मान्यताएं विलीन हो रही हैं। हाथों में खुजली होने से पैसा आएगा जैसी मान्यताएं, आग फड़कने से अपशगुन होगा, ऐसी मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। बड़ी से बड़ी मान्यताएं, मैं शरीर हूँ, वह भी समाप्त हो रही है। सभी अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं। उस स्वरूप में रहना सबको पसंद आ रहा है। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से सभी के लिए मंगल भावना प्रसारित करें। किरणें दुआ की सब जगह फैलाएं। आनंद, आनंद का कारण, आनंद प्राप्त करने का रास्ता और आनंद प्राप्त की हुई अवस्था में सब बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हुए। विश्व को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ऐसे भाव में जहाँ किसी भी तरह के दर्द का दुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ संकेत हैं। लोग संकेत पकड़कर अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा युग शुरू हुआ है। यह युग कल्याणकारी बने। अपने शब्दों में इन बातों को दोहराएं, विजुअलाइज करें। जैसे भाव हैं इस वक्त वैसे करते रहें।
अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें। मुद्रा में यह अर्पण, ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो विचार नियम एक बहुत बड़ी टॉपिक है। उसके अंश हैं, छोटे छोटे अंश हैं। जैसे बीज का नियम, जैसे है खिंचाव का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अंश है। विचार नियम विस्तार है। विचार नियम सोर्स तक ले जाता है। विचार नियम मौन इन एक्शन में लेकर जाता है। लोग जब ऊपरी ऊपरी अर्थ समझते, सिर्फ कुछ बातें समझते हैं, तो बहुत छोटा उपयोग करते हैं उस चीज का। जैसे आप अलादीन के जिन से एक माचिस मांगते हो, अलादीन के जिन से कार मांगते हो, मगर वो कार क्या कारखाना दे सकता है? कार क्या कारखाना दे सकता है? माचिस बनाने का कारखाना, कार बनाने का कारखाना। तो इंसान अपनी छोटी बुद्धि से जो मांगता है वो ज्यादा मांग ही नहीं पाता। एक गाड़ी, एक बंगला, वर्ल्ड टूर, लाइफ पार्टनर, इंसान, क्योंकि वो तैयारी नहीं हुआ है। वो तैयारी नहीं हुआ है कि क्या हो सकता है ये नियम मालूम हो तो विचार नियम तो आप अलग अलग प्रवचनों से समझ रहे हो, पुस्तकों से पढ़ रहे हो, और जितनी बार पढ़ते हो उसकी डेप्थ मिलती जाती है। उसके जो अंश हैं कुछ, उन पर भी बात कर रहे हैं कि ये कैसे काम करते हैं, लॉ कैसे काम करता है, लॉ एंड सीड कैसे काम करते हैं। कुछ पास्ट जिसमें बीज गया हुआ है और कुछ वर्तमान जिसमें बीज गया है। वर्तमान में जीवन अच्छा है, मगर जागृति जब जब कम होती है इंसान कुछ सोचता है, ऐसा सोच रहा है, उसको मालूम नहीं है जो गलत चीजों को आकर्षित करेगा। ये आकर्षण का कानून है, पर्सन को मालूम नहीं है, क्योंकि लोग अपने विचारों के प्रति अवेयर ही नहीं है। वो कुछ बाहर देखते हैं और वैसे विचार करते हैं। जो भी बाहर कुछ दिख गया, अंदर कुछ चलता है अज्ञान में। टीवी सीरियल देख रहा है पर्सन, ये सास उसको ऐसे कह रही है बहू को, और वो लड़की सोच रही है मैं जब बहू बनूंगी तो ऐसे सास को चने चबवाऊंगी, नाकों से चने चबवाऊंगी। अब उसको मालूम नहीं है कि ये सोच क्या करती है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं, बहू बुद्धू है, मैं तो स्मार्ट हूं। वो उससे नहीं पाती है। वो स्त्री होने से ऊपर सोच ही नहीं पाती है। उसको जो प्रोग्रामिंग हो गई, माँ बाप ने बिठाई और फिल्मों ने और सीरियल्स ने और आजू बाजू सहेलियों का जीवन देखकर उसके दिमाग में उतना ही है, और उसमें भी ऐसे विचार हैं। उसे क्या मिल सकता था, क्या हो सकता था, वो जान नहीं पाती। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।